अस्सलामुअलैकुम, कलाम पाकिस्तान में खुश आमदीद। इस प्रोग्राम में www.kalam.tv से यूजर्स की अपलोड की हुई न्यूज दिखाई जाती हैं जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों और दुनिया भर से यूजर्स अपलोड करते हैं। कुछ स्पेशल रिपोर्ट्स और पॉलिटिकल एंड सोशल इश्यूज पर भी Kalam.tv के यूजर्स के व्यूज इस शो में दिखाए जाते हैं। तो अगर आप भी किसी इशू पर राय देना चाहते हैं, एक वीडियो बनाइए और Kalam.tv पर अपलोड कर दीजिए। आप हमें सोशल टॉपिक्स पर शॉर्ट फिल्म या किसी भी ऐसे शख्स जिसने अपनी फील्ड में नुमाया कामयाबी हासिल की हो, उन पर भी डॉक्यूमेंट्री बनाकर भेज सकते हैं। हमें वीडियोस भेजने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अपनी वीडियोस बनाइए और www.kalam.tv पर अपलोड कर दीजिए। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ हेडलाइंस पर और उसके बाद और भी खबरें शामिल करेंगे तफसील के साथ। सैलाब से होने वाली तबाही की कुछ एक्सक्लूसिव फुटेजेस Kalam.tv को मौसूल हुई हैं। नौजवानों में शीशा पीने का रुझान बढ़ता जा रहा है, एक स्पेशल रिपोर्ट। सदर आसिफ अली जरदारी ने आन जहानी रिचर्ड हॉलब्रुक की वफात के बाद ताज़ियती किताब पर दस्तखत किए। सवात में काले तीतर की शिकार की वजह से तीतर मादूम होते जा रहे हैं। अक्सर होटल्स और बेकरीज में हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों का ख्याल नहीं रखा जाता। ये थी कुछ अहम खबरें। सबसे पहले शामिल करते हैं मुहर्रम के मुतालिक एक खबर। हमेशा की तरह इस साल भी शहदाए करबला से अकीदत का इजहार किया गया और पूरे मुल्क में मजालिस और जुलूस मुनक्किद किए गए। सिंध के इलाका हाला में स्टील का अलम बनाकर पंचतन से इजहार अकीदत किया गया। पाकिस्तानी फौज के जवान हर मुश्किल वक्त में आगे आकर पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार तो करते ही हैं, उसके साथ साथ ट्रेनिंग के दौरान भी पाकिस्तानी परचम अपने साथ रखते हैं। पिछले दिनों लाहौर में पाकिस्तान एंटरप्रेन्योरशिप समिट का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद था नए बिजनेसमैन की हौसला अफजाई करना और उन्हें यह बताना कि नया बिजनेस कैसे शुरू किया जा सकता है। पाकिस्तान एंटरप्रेन्योरशिप समिट लाहौर में मुनक्किद की गई, जिसमें नौजवानों को बिजनेस करने के असूल बताए गए। इस समिट में बहुत से कामयाब बिजनेसमैन को एक मिसाल के तौर पर पेश किया गया, जिन्होंने सिर्फ एक आइडिया से अपने बिजनेस में कदम रखा और आज वो कामयाब हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स प्रोफेसर है तो उसके बेटे को चाहिए कि वो स्कूल खोल ले बनिस्बत इसके कि वो कोई इंडस्ट्री बना ले, वो मैन्युफैक्चरिंग का काम करे या ट्रेडिंग का काम करे। समिट में शोरका को सवाल जवाब का मौका दिया गया और उनके आइडियाज भी सुने गए। आखिर में उनकी हौसला अफजाई के लिए इनामात दिए गए और उन्हें बताया गया कि किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए फाइनेंस कैसे हासिल किया जा सकता है। इस तरह की समिट्स पाकिस्तानी नौजवानों में काम करने के जज्बे को बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर सकती हैं और उनके लिए नई राहें भी खोल सकती हैं।
कलाम पाकिस्तान के लिए खबरें अपलोड कीजिए www.kalam.tv पर। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा मगर एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू कलाम पाकिस्तान। कलाम.tv के यूजर्स बहुत सी खबरें अपलोड करते हैं, जिनमें से कुछ ही खबरें हम आपको अपने इस प्रोग्राम कलाम पाकिस्तान में दिखाते हैं। तो आप अगर अपने आप को पाकिस्तान की खबरों से अपडेट रखना चाहते हैं तो लॉग इन कीजिए www.kalam.tv पर। कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो बज़ाहिर मामूली नौयत की होती हैं, मगर ऐसी ही मामूली नौयत की खबरें कभी कभी खतरनाक साबित होती हैं और बड़े सानेहात को जन्म देती हैं। अक्सर होटल्स और बेकरीज में हिफ्ज़ान सेहत के असूलों का ख्याल नहीं रखा जाता, तो हमें लगता है कि ये क्या खबर है, मगर अक्सर ऐसी ही छोटी छोटी खबरें बड़ी खबरें बन जाती हैं। ये लाहौर की एक बेकरी का मंजर है, जहां बेकरी बंद होने के बाद चूहे इनकी प्रोडक्ट से लुत्फअंदोज हो रहे हैं। इसमें साफ देखा जा सकता है कि इस बेकरी का मालिक और उसके वर्कर्स इतने गैर जिम्मेदार हैं कि जिनको बिल्कुल ये फिक्र नहीं कि ये अशिया लोग खाएंगे, और हो सकता है कि ये खाने वाले को शिकायत करने का मौका भी ना मिल सके। ऐसी ही बज़ाहिर छोटी खबरें सानहे में बदल जाती हैं। लोकल गवर्नमेंट के इदारों को चाहिए कि खाने पीने की अशिया बेचने वालों को पाबंद करें कि वो अपने इर्द गिर्द सफाई का खास ख्याल रखा करें। 15 दिसंबर को अमेरिकन एम्बेसडर रिचर्ड हॉलब्रुक की अचानक वफात के बाद प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने यूएस एम्बेसी में उनकी याद में रखे जाने वाली ताज़ियत किताब पर दस्तखत किए और उनकी खिदमात को सराहा। रिचर्ड हॉलब्रुक ने अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर बनाने में अपनी खिदमात अंजाम दी और वॉर ऑन टेरर में पाकिस्तान के किरदार को दुनिया के सामने पेश किया। उन्हें इस खित्ते के मामलात का माहिर समझा जाता था। वो चाहते थे कि इस खित्ते और खसूसन पाकिस्तान में अमन की फिजा दोबारा कायम हो। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने ताज़ियती किताब पर दस्तखत करके उन्हें खिराज तहसीन पेश किया। कलाम पाकिस्तान में मुख्तलिफ मसाइल पर मबनी रिपोर्ट्स कलाम.tv से शामिल की जाती हैं। आज हम आपको दिखाते हैं वाइल्ड लाइफ पर मबनी एक स्पेशल रिपोर्ट। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये शिकारी हैं जो सवात में काले तीतर का शिकार करके खुश हो रहे हैं। शायद इन्हें ये पता नहीं कि काले तीतर की नस्ल अब बहुत तेजी से मादूम होती जा रही है, और अगर अब भी इसके शिकार पर पाबंदी नहीं लगाई गई तो आने वाले 10 सालों में काला तीतर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। वैसे तो पाकिस्तान में बड़े बड़े मसाइल हल तलब हैं, मगर अगर हमने आइंदा नस्लों के लिए ये कुदरती अतियात महफूज नहीं किए तो हो सकता है कि कुछ नए मसाइल पैदा हो जाएं और हमारी लापरवाही से कुदरती खूबसूरती मांद पड़ जाए। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का मुअम्मा अब तक हल नहीं हो सका। इस पर बहुत सी रिपोर्ट्स भी आ चुकी हैं, मगर ज्यादातर अमेरिकन एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि जहाज के टकराने से बिल्डिंग्स तबाह नहीं हो सकती। Dust. You don't find a desk. You don't find a chair. You don't find a telephone, a computer. The biggest piece of a telephone I found was half of the keypad, and it was about this big. In addition to those pictures we've all seen too much on television before, when a building was deliberately destroyed by well-placed dynamite to knock it down. I heard a second explosion. There was a heavy-duty explosion. Then there was secondary explosions and then the subsequent collapses. An explosion blew and it knocked everybody over. To me, it sounded like an explosion. It sounded like gunfire. Bang, 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 bang. And then all of a sudden, 3 big explosions. We heard a big explosion coming down. And then the entire top of the building just blew up. We saw some kind of explosion. By the force of the explosion. Big explosion. Blew it
back into the 8th floor. Then we get to the lobby. This is the big explosion. The lobby looked as though a bomb had exploded there. A huge explosion now raining debris. It's been a huge explosion. Huge explosion that we all heard and felt. We just witnessed some kind of follow-up explosion. We heard a very loud explosion. The secondary explosion at Tower 1 camp. That is another bomb going off. He thinks that there were actually devices that were planted in the building. Pancake theory, according to which the fires, while not melting the steel, heated it up sufficiently to cause the floors weakened by the airplane strikes to break loose from the steel columns, and this started a chain reaction. So you would expect then from that theory, which is the official theory, to see a whole stack of floors piled up on